संतों का जो मार्ग है वो बड़ा सरल है, इसलिए इसको कह दिया कि ये रास्ता बड़ा सुगम है, लेकिन चलने में बड़ा कठिन है, मंजिल बड़ी दूर है, क्योंकि रास्ते में बड़ी बाधाएं आती हैं। परंतु एक दवा है, जिसके दिल में आस्था पक्की है और उसके दिल में प्रेम है, किसके प्रति? अपने इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति। और जो गुरु ने तुम्हें नाम दिया है उसमें तुम्हारा दृढ़ निश्चय और विश्वास है, तो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। अमीर खुसरो बहुत अमीर एक व्यापारी था, और निजामुद्दीन औलिया उसका गुरु था। तो कहते हैं कि वो इतना गुरु के प्रेम में था कि अगर कोई गुरु के पास जाके आता, दूर से भी वो आता दिखाई देता तो गुरु की खुशबू आ जाती उसको। तो एक बार निजामुद्दीन औलिया के पास में कोई गरीब आदमी चला गया। वो गरीब आदमी जाके कहने लगा, जी मेरी लड़की की शादी है और मुझे आप कुछ ना कुछ मेरी मदद करो, शादी में तो बहुत खर्चा लगेगा। अब गुरु के पास कुछ था नहीं, वो जमाने ऐसे थे, लेकिन पीर की, गुरु की, संत की, इनकी मौज को समझना ही कठिन है। अगर उसको कोई समझ जाता है तो धन्य हो जाता है। कबीर साहब ने कही, बात बड़ी है अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। देर नहीं लगती, मन की खटपट मिटनी चाहिए, वो नहीं मिटती है। हम गुरु से ज्यादा अपने ऊपर विश्वास करते हैं, हम अपनी तुलना गुरु से करते हैं, वो गलत है, अहंकार है वो हमारा। गुरु से क्या तुलना करोगे? दुनियादारी की बातों में चतुर हो सकते हो, चालाक हो सकते हो, लेकिन प्रभु की बातों में आप कैसे हो जाओगे? जिन्होंने जीवन उस चीज के लिए लगाया है, तुम उनके मुकाबले में कहां ठहरोगे, कहां खड़े होगे? या तो वो शक्ति, वो भक्ति, वो गुरु का ज्ञान झूठा है, या फिर ये दुनियादारी सच्ची है। किस चीज को आप मानोगे, कौन सी चीज को अपनाओगे? निजामुद्दीन औलिया के पास में गया, गुरु के पास कुछ था नहीं। निजामुद्दीन ने बड़ी जूतियां उठा के दे दी कि ये ले जा। आज कोई विश्वासी सत्संगी आदमी होता, छाती से लगा लेता, चूमता उनको ढक लेता, किसी को देखने नहीं देता, कहता कि मेरी मौज होगी, मुझे इससे बड़ा तोहफा क्या मिलेगा कि गुरु की प्रयोग की हुई चीज जो उनके पैरों में चली है, उनकी दृष्टि पड़ी है, उनका आशीर्वाद है, उन्होंने अपनी मौज से विशेष तवज्जो डाल के मुझे ये जो चीज दी है उसका तो कोई मोल ही नहीं है। क्या है, पैसा तो कहीं भी मिल जाएगा, कोई भी दे देगा, लेकिन संत सतगुरु की मौज कहां से मिल जाएगी? वो हर दुकान पे नहीं मिलती। कुंजड़े की दुकान नहीं है, हीरे मोतियों की दुकान पे जाके भी तुम सब्जी का भाव पूछते हो, वो हमारी गलती है। हमें वहां जाके गुरु से गुरु से ज्ञान मांगना चाहिए, गुरु से भक्ति मांगनी चाहिए, गुरु से कल्याण मांगना चाहिए, गुरु से हमारी दुर्बुद्धि को ठीक करके कुबुद्धि को और जो उनमें दुर्गुण है उनको निकाल के सद्बुद्धि और सद्गुणों से भरने की हमेशा मांग करनी चाहिए। और वो अगर मिल जाते हैं तो हमारा सारा का सारा जीवन संवर जाता है। लेकिन पीर ने क्या किया? मौज बख्श दी, उसने सब कुछ दे दिया। पीर ने अपनी जूतियां उठा के दे दी और वो जूतियों को लेके चला, लेकिन उसका भाव नहीं था। वो कोई सत्संगी थोड़ा था, डाकेबाज था, वो ठग था, लुटेरा था, दुनियादारी की चीजों का, मिट्टी का, मिट्टी पे यकीन करने वाला था। दुनिया की दौलत है नहीं, मिट्टी है, इकट्ठी करके मर जाओगे, दबी दबाई मिट्टी में रह जाएगी, मिट्टी है वो, क्या देती है ये? फरीद साहब ने बहुत कही है बात कि मिट्टी को तुम छोटी ना मानो। और एक कब्र को खुदी हुई देख के फरीद साहब कहते हैं, देख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उते मिट्टी डुली, मिट्टी हंसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। मिट्टी, ये तन भी मिट्टी है, लकड़ी भी मिट्टी है। मिट्टी को खोद के मिट्टी में दबाते हो, मिट्टी से पैदा हुई चीज मिट्टी में ही जलाते हो, मिट्टी में ही उसको सब कुछ दफन करते हो, तो बड़ी बात क्या है कि मिट्टी को देख के मिट्टी में ही दबाना, सब कुछ उसी में मिल जाना है। लेकिन नहीं होता यकीन। इंसान शैतानी चीजों को जरूर पहचान लेता है, लेकिन
जो गुरु गम के ज्ञान की चीज है उनको नहीं पहचानता। वो ऐसा ही था। अगर गुरु के घर का होता तो बड़ा एहसान मानता, किसी को दिखाता भी नहीं। अब हाथ में उनको लिए हुए जा रहा है, रास्ते में अमीर खुसरो मिल गया। अमीर खुसरो को दूर से ही आभास हो गया कि जैसे कोई यहां तो गुरु की चीज है, गुरु की खुशबू आने लगी उसको। 100 ऊंट उसने सोने चांदी के भर रखे थे, व्यापारी आदमी था। जब वो पास से गुजरने लग गया तो कहने लगा, भाई कहां से आ रहे हो? क्योंकि वो खुशबू नजदीक आती गई, उसने समझा कि खुशबू तो इसी में आ रहा है। बोले कहां से आ रहे हो? बोले यार कहां से आ रहा हूं, रहने दे, ना पूछ मेरे से। लड़की की शादी करनी थी, मैं तो पीर साहब के पास गया था, निजामुद्दीन के पास, कि मुझे कुछ मदद कर देंगे, लड़की की शादी में खर्च लगना था। लेकिन पीर ने क्या देना था कि जूती पकड़ा दी मेरे को। इन जूतियों का क्या बनेगा, फेंक दूंगा आगे जाके। बोले अरे नालायक, कहाँ है जूतियां? बोले कि ये रही। जूतियों को लेके अमीर खुसरो ने मत्थे से लगाया, चुचकारा, चूमा उनको। कहने लगे बोल मुझे दे दे, क्या मोल लेगा इनका? इसके बदले में तुझे क्या चाहिए? देख के हैरान हो गया। उसने सोचा क्या था ये, जूती तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी मांग ले। बोला कि चल मैं 100 ऊंट है मेरे, 99 ऊंट तेरे को देता हूं, ले जा। उसके साथ आदमी भेज दिए, 99 ऊंट सोने चांदी से लदे हुए उसके साथ कर दिए, और वो जूतियां लेके गुरु के पास गया। और गुरु के पास जाके क्या कहते हैं कि आपने गजब कर दिया, जिसको पहचान नहीं उसको आपने ये दौलत लुटा दी। इनकी जिस चीज की कोई कीमत नहीं है वो इस कीमत को क्या जानने वाला था? ये था प्यार, ये श्रद्धा और ये भक्ति, ये गुरुमुखता की लाइन है। ऐसा अटूट संबंध गुरु और शिष्य का होता है जब कहीं भक्ति की जाके परिपाटी को आदमी खरा उतरता है, नहीं तो बहक जाते हैं लोग, स्वार्थ की चीजें लूट लेती हैं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।